हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के हिसाब से मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है सोर्स से लोड के तरफ अगर सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस अगर लोड के रेसिस्टेंस के बराबर में हो तो। अगर लोड का रेसिस्टेंस अगर सोर्स के इंटरनल रेसिस्टेंस के साथ मैच कर जाता है तो उस केस में जो लोड होगा वो मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा या फिर बोल सकते हैं ड्रॉ करेगा सोर्स के तरफ से, या फिर बोल सकते हैं जो सोर्स होगा वो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा लोड को। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू लोड व्हेन द लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सोर्स। यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक इलेक्ट्रिक सर्किट, यहाँ पर ये EMF उसका इंटरनल रेसिस्टेंस RI, यहाँ पर हमने कंसिडर किया टर्मिनल A और यहाँ पर हमने कंसिडर किया टर्मिनल B, दोनों के बीच में हमने कनेक्ट किया लोड रेसिस्टेंस RL। तो ये पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो होगा IL करंट, जिसको हम लोग बोलेंगे लोड करंट। तो ये जो लोड करंट होगा वो बराबर में होगा EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर ये जो RI है वो है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ EMF सोर्स, RL लोड रेसिस्टेंस है और वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल लोड रेसिस्टेंस है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के हिसाब से लोड रेसिस्टेंस अगर इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर में होता है तो उस केस में मैक्सिमम पावर को डिलीवर किया जा सकता है सोर्स से लोड के तरफ। तो यहाँ पर ये जो लोड रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर में होगा तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा सोर्स से लोड की तरफ, इसको हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ये जो लोड करंट होगा वो बराबर में होगा EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहला दो केसेस कंसीडर करते हुए चलेंगे। उससे पहले अगर हम लोग देखें जो लोड पावर होगा या फिर बोल सकते हैं जो पावर ड्रॉप जो कि ये लोड रेसिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर करेगा वो बराबर में होगा पावर ड्रॉप, या फिर बोल सकते हैं पावर ट्रांसफ़र टू दी लोड जिसको हम लोग बोलेंगे लोड पावर, वो बराबर में होगा लोड करंट का स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे दो केसेस जिसमें सबसे पहला है जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो 0 के बराबर में होगा, फिर उसके बाद ये जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। तो पहला केस हमने कंसीडर किया जो लोड रेसिस्टेंस है वो 0 के बराबर में, इसका मतलब जो टर्मिनल A और जो टर्मिनल B होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लोड रेसिस्टेंस 0 के बराबर में टर्मिनल A और टर्मिनल B हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, जो कि हमें ये वाली फिगर इंडिकेट कर रही है। केस 1 जब लोड रेसिस्टेंस 0 के बराबर में होगा, EMF एज इट इज़ होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस भी एज इट इज़ होगा, मगर टर्मिनल A और जो टर्मिनल B होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि जो लोड रेसिस्टेंस है वो 0 के बराबर में। तो उस केस में जो लोड पावर होगा बराबर में होगा लोड करंट का स्क्वायर इंटू जो लोड रेसिस्टेंस है वो 0 के बराबर में। तो लोड रेसिस्टेंस 0 के बराबर में तो अल्टीमेटली जो लोड पावर होगा वो 0 के बराबर में होगा, लोड करंट का स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू 0, जो लोड पावर होगा वो 0 के बराबर में होगा। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट की वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा ये सर्किट में, हमें ये पॉइंट नोट करना है। तो जब लोड रेसिस्टेंस 0 होगा तो उस केस में जो लोड पावर होगा वो होगा 0। अभी दूसरा केस हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। लोड रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब जो टर्मिनल A और जो टर्मिनल B होगा वो ओपन सर्किट होगा। यहाँ पर हमने कंसीडर किया RI इंटरनल रेसिस्टेंस, EMF सोर्स, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो लोड करंट होगा वो होगा 0, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है, शॉर्ट सर्किट में करंट होता है मैक्सिमम। तो अभी जो लोड करंट है वो 0 है, तो जो लोड पावर होगा वो बराबर में होगा लोड करंट का स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस। तो जो लोड करंट है वही 0 है, तो उस केस में 0 इंटू लोड रेसिस्टेंस है पूरा हो जाएगा 0। अल्टीमेटली जो लोड पावर होगा वो 0 के बराबर में होगा। तो जब लोड रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उस केस में जो लोड पावर होता है वो होता है 0। सिमिलरली यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जब लोड रेसिस्टेंस 0 के बराबर में होता है तो उस केस में भी लोड पावर 0 होता है, और जब लोड रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है तो उस केस में भी जो लोड पावर होता है वो होता है 0। अब ये दोनों कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, और हम लोग प्रूव करेंगे कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस सोर्स का लोड के रेसिस्टेंस के बराबर में होता है तो उस केस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किया जा सकता है सोर्स से लोड के तरफ। वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है लोड पावर, एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है लोड रेसिस्टेंस। जैसे हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो उस केस में लोड पावर इंक्रीज करते जाएगा, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो उस केस में जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करते जाएगा। यहाँ पर ये जो कर्व है हमें क्या इंडिकेट कर रही है, कर्व के बारे में अभी हमें डिस्कस करना है। कर्व हमें क्या इंडिकेट कर रही है, ये कर्व हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विथ रेस्पेक्ट टू लोड रेसिस्टेंस। ये जो कर्व है वो हमें इंडिकेट कर रही है
लोड पावर में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू लोड रेसिस्टेंस। मतलब जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हम लोग चेंज करेंगे और हम लोग देखेंगे कि लोड पावर में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो लोड रेसिस्टेंस है वो है ज़ीरो। लोड रेसिस्टेंस ज़ीरो, इसका मतलब जो लोड पावर होगा वो होगा ज़ीरो, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। सिमिलरली यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन जो हमें जो दिखाई दे रही है ये हमें इंडिकेट करेंगी कि जो लोड रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो जब लोड रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है तो उस केस में जो लोड पावर होता है वो ज़ीरो होता है, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो ये वाली कर्व हमें इंडिकेट क्या कर रही है, ये वाली जो कर्व है वो, ये जो पूरी जो कर्व है जिसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ये जो कर्व है वो हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू लोड रेसिस्टेंस। मतलब जो लोड रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग चेंज करेंगे और जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा, लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1 ओम। और उस केस में जो लोड पावर होगा उसमें जो चेंज होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर वो जो कंडीशन है वो हमें ये कर्व इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने चेंज किया, जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने चेंज किया, जो कि हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो उस केस में जो लोड पावर में जो चेंज हो रहा है वो हमें ये वाली वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। ये सेम कंडीशन को हम लोग ये वाली फिगर में बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। लोड रेसिस्टेंस को हमने चेंज किया जिसके वजह से जो लोड पावर है उसमें जो चेंज आ रहा है वो ये वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने फिर से चेंज किया 1 ओम से, तो जो लोड पावर में जो चेंज आ रहा है वो जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर ये वाले केस के लिए कम है। और दोनों केस में जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने सेम वैल्यू से चेंज किया। यहाँ पर भी 1 ओम से हमने लोड रेसिस्टेंस को चेंज किया फॉर एन एग्जांपल, और यहाँ पर भी हमने 1 ओम से चेंज किया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसका मतलब जो रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो कांस्टेंट है, मगर दोनों केसेस में जो लोड पावर में जो चेंज है वो अलग अलग है। सिमिलरली एट दी पीक अगर हम लोग कंसिडर करें, पीक पर हम लोग लोड रेसिस्टेंस को चेंज करेंगे 1 ओम, मगर उस केस में जो लोड पावर होगा वो 0 के बराबर में होगा, क्योंकि एट दी टॉप सबसे ऊपर जो वर्टिकल लाइन होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर में होगा। मतलब जैसे हम लोग ये कर्व के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो उस केस में जो वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज करते जाएगा, इसका मतलब जो लोड पावर होगा वो डिक्रीज करते जाएगा। यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस DRL, और जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर। सिमिलरली यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस और वर्टिकल लाइन हमें इंडिकेट कर रही है रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर। दोनों केसेस में हॉरिजॉन्टल लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, मतलब लोड रेसिस्टेंस का जो चेंज है वो है कांस्टेंट, मगर जो वर्टिकल लाइन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग। अगर हम लोग देखें जो वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर में होगा, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर वो 0 के बराबर में एट दी पीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले केस के लिए जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने चेंज किया, लोड रेसिस्टेंस को हमने चेंज किया 1 ओम से, जिसके वजह से लोड पावर में कुछ इतना चेंज हो रहा है, जो कि ज़्यादा चेंज हो रहा है। ये वाले केस में लोड पावर में ज़्यादा चेंज हो रहा है, ये वाले केस में लोड पावर में कम चेंज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाले केस में रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो नॉन जीरो के बराबर में होगा, और ये वाले केस में दोनों का जो रेशियो होगा वो मैक्सिमम होगा, या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा होगा, मोर। सिमिलरली ये वाले केस में रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो नॉन जीरो के बराबर में होगा, मगर ये वाले केस में दोनों का जो रेशियो होगा रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो ये वाले केस में कम होगा, मगर नॉन जीरो के बराबर में होगा। मगर एट दी टॉप अगर हम लोग टॉप पे अगर हम लोग कंसीडर करें तो उस केस में जो रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर होगा वो 0 के बराबर में होगा, क्योंकि टॉप पे पीक पर वर्टिकल लाइन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर में होगा। और जो लोड रेसिस्टेंस है वो तो हम लोग चेंज कर रहे हैं हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए 1 ओम के रेस्पेक्ट में, मगर पीक पर जो लोड पावर होगा वो 0 के बराबर में होगा। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो 0 के बराबर में होगा पीक पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस एट द पीक ऑफ द कर्व इज 0। इसका मतलब DPL डिवाइडेड बाय DRL दोनों का जो रेशियो है वो 0 के बराबर में। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस 0 के बराबर में। यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि ये वाले एक्सिस पर आके मिलेंगी, तो जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है जो लोड पावर है वो है मैक्सिमम। सिमिलरली वर्टिकल लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये जो वर्टिकल जो लाइन होगी वो एक्स एक्सिस पर आके मिलेंगी, और जिस पॉइंट पर आके मिल रही है वो पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो लोड रेसिस्टेंस के बराबर में। तो जब लोड पावर रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो 0 के बराबर में होगा, तो उस केस में जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा लोड रेसिस्टेंस के बराबर में होगा, और उस केस में जो पावर होगा वो होगा मैक्सिमम पावर, जो लोड पावर होगा वो होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर
विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस, इसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। और हमें जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था, हमें यहाँ पर ये कंडीशन को ऑब्टेन करना है, लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया जब रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस ये 0 के बराबर में होगा, तो उस केस में जो लोड रेसिस्टेंस होगा वो इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर में होगा और जो पावर होगा वो होगा मैक्सिमम। तो जो लोड पावर होगा वो बराबर में होगा लोड करंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो लोड पावर होता है वो बराबर में होता है लोड करंट का स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस। तो PL की जगह हम लोग पुट कर देंगे लोड करंट का स्क्वायर इंटू लोड रेसिस्टेंस। इसके आगे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो लोड करंट होता है वो बराबर में होता है EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर IL के जगह हम लोग पुट कर देंगे EMF डिवाइडेड बाय इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस लोड रेसिस्टेंस। यहाँ पर हमें लोड करंट का स्क्वायर पूछा गया तो हम लोग कंसीडर करेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर जो लोड रेसिस्टेंस है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो E होगा, E को हम लोग कॉमन आउट कर देंगे और ये जो E होल स्क्वायर है ये पूरा E डिवाइडेड बाय RI प्लस RL होल स्क्वायर। तो जब हम लोग E को कॉमन आउट करेंगे तो हमें मिलेगा E स्क्वायर D डिवाइडेड बाय DRL। ये जो RL होगा इसको हम लोग न्यूमरेटर में कंसीडर कर लेंगे RI प्लस RL के, तो हमें मिल जाएगा RL डिवाइडेड बाय RI प्लस RL होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो RI प्लस RL उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें कंसीडर करना होगा होल स्क्वायर, और ये जो पूरा जो रिलेशन होगा बराबर में होगा 0 के। अब ये जो पूरा जो रिलेशन होगा इसका भी हम लोग डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे। तो जब हम लोग ये वाले रिलेशन का डिफ्रेंसिएशन परफॉर्म करेंगे तो जो E स्क्वायर होगा वो एज इट इज़ होगा RI प्लस RL होल स्क्वायर, ये हो जाएगा RI प्लस RL होल टू दी पावर 4। सिमिलरली यहाँ पर ये जो RI प्लस RL ये न्यूमरेटर में चले जाएगा तो हमें मिल जाएगा RI प्लस RL होल टू दी पावर होल स्क्वायर। यहाँ पर ये जो RI प्लस RL होल टू दी पावर स्क्वायर, मतलब ये होल स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, हमें मिल जाएगा RI प्लस RL होल स्क्वायर। RL का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू RL तो हमें मिल जाएगा 1। सिमिलरली ये जो RL है इसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया RI प्लस RL होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2 इंटू RI प्लस RL। तो जो 2 है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, RI प्लस RL उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये जो RI प्लस RL होल स्क्वायर जब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो ये हो जाएगा RI प्लस RL होल टू दी पावर 4। जब E स्क्वायर को इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली RI प्लस RL होल टू दी पावर 4 जब इसको हम लोग इक्वल टू के राइट हैंड साइड पर भेजेंगे वो भी हो जाएगा 0। अल्टीमेटली हमें मिलेगा RI प्लस RL होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू RI प्लस RL। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 2 RI प्लस RL है और यहाँ पर एक RI प्लस RL है, तो एक RI प्लस RL को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और अंदर एक RI प्लस RL को लिखेंगे, और ये माइनस 2 RL उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो RI प्लस RL वो 0 के बराबर में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो RI प्लस RL है, RI प्लस RL ये 0 के बराबर में नहीं है, मगर ये RI प्लस RL माइनस 2 RL ये 0 के बराबर में। तो यहाँ पर ये जो RI प्लस RL इसको हम लोग हटा देंगे। ये स्टेप के बारे में हमने डिस्कस किया, ये स्टेप में हम लोग ये जो पूरा जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे RI प्लस RL होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू RL RI प्लस RL इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 3 RI प्लस RL मिलता है, तो एक RI प्लस RL को हमने बाहर ले लिया, हमें मिला RI प्लस RL माइनस 2 RL इक्वल टू 0। एक RI प्लस RL को हमने बाहर लिया और एक RI प्लस RL को हमने अंदर लिया, और ये माइनस 2 RL उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया इक्वल टू 0। यहाँ पर ये RI प्लस RL ये 0 के बराबर में नहीं है, मगर RI प्लस RL माइनस 2 RL ये 0 के बराबर में हम लोग देख सकते हैं इक्वल टू 0, हम लोग देख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से हमें मिल जाएगा RI प्लस RL माइनस 2 RL इज इक्वल टू 0। RL से हम लोग माइनस 2 RL को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस RL। अल्टीमेटली हमें मिलेगा RI माइनस RL इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं RI इज इक्वल टू RL। तो ये जो कंडीशन है इसको हमने प्रूव कर दिया। इंटरनल रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस के बराबर में होता है जब रेट ऑफ चेंज इन लोड पावर विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन लोड रेसिस्टेंस वो 0 के बराबर में होता है। और हमें पता है जब इंटरनल रेसिस्टेंस लोड रेसिस्टेंस के बराबर में होता है तो उस केस में मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है सोर्स से लोड के तरफ।